अमेरिका ईरान पर बस हमला करने ही वाला है। ट्रंप की सेना के आक्रमण करने से पहले खामनेई की फौज हैकड़ी निकाल कर रख देगी ट्रंप की फौज की। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो इजराइल अमेरिका के साथ और रूस चीन ईरान के साथ हो जाएंगे। साल 2026 में ही दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। आप ये सारी खबरें, कुछ ऐसी हेडलाइन पिछले कितने ही दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। तो क्या आगे कुछ होगा? होगा तो कब होगा? देखिए, तो ट्रंप और खामनेई ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा। लेकिन हम आपको घटनाक्रम बता सकते हैं, खबर बता सकते हैं कि अमेरिका और ईरान से लेकर दोनों देशों के दोस्त और सहयोगी इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। और आप इतने समझदार खुद हैं कि अंदाजा लगा पाएं कि ईरान अमेरिका के बीच चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ईरान में पाक महीने रमजान से ठीक एक दिन पहले अचानक धरती कांपने लगी। न्यूक्लियर रिएक्टर थर्रा उठे और दुनिया भर के सीज्मोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक हैरान रह गए, घबरा गए कि यह क्या हो गया है। क्या यह कुदरत का कहर था या ईरान ने चोरी छिपे अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है? वैसे एक तरफ धरती कांप रही है तो दूसरी ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। खबर है कि जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह फेल हो गई है, कोई नतीजा नहीं निकला और राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर चढ़ाई का आदेश दे सकते हैं। तारीख बताई जा रही है 22 फरवरी, लेकिन क्या पुतिन और जिनपिंग चुप बैठेंगे? रूस ने अमेरिका को ऐसी चेतावनी भी दी है कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। ईरान बल्लियों उछल रहा है। आगे इस वीडियो हम ईरान के उस न्यूक्लियर सीक्रेट को भी बेनकाब करेंगे जिसे सैटेलाइट तस्वीरों से छिपाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात ईरान में हिली धरती की ही करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी ईरान में अचानक 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। आमतौर पर यह एक सामान्य प्राकृतिक घटना हो सकती थी, लेकिन टाइमिंग देखिए, ठीक उस वक्त जब इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस भूकंप का केंद्र बहुत कम गहराई पर था, जो अक्सर भूमिगत परमाणु परीक्षण यानी जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उस दौरान देखा जाता है। जो भूकंप आते हैं वो बहुत नीचे, धरती के बहुत नीचे आते हैं। तो क्या अली खामनेई ने अमेरिका को डराने के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर का ट्रेलर दिखा दिया है? आओ करके तो दिखाओ हमला। अगर ये परमाणु परीक्षण है तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा और ताकत का संतुलन आज बदल चुका है। दूसरी बड़ी चर्चा यह भी हो रही है कि क्या यह सिर्फ टेक्टोनिक मूवमेंट था या कोई छिपी हुई गतिविधि थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट और भूकंप की सीस्मिक सिग्नेचर अलग अलग होती है, लेकिन आम जनता और दुनिया भर में डर का माहौल तो बन ही गया है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से विवाद में है और ऐसे समय में जब तनाव बढ़ रहा हो हर घटना राजनीतिक रूप ले लेती है। अब सवाल यह है कि दुनिया दहशत में क्यों है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति की आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कूटनीति की मेज पर सिर्फ रक्तपात के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मिलिट्री मीटिंग बुलाई है अपने सिपहसालारों की। खबर यह है कि 22 फरवरी तक अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण कमांड सेंटर्स पर हमला कर सकता है। इजराइल के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रंप का यह मानना है कि ईरान को रोकने का अब बस एकमात्र रास्ता है, सीधा हमला, सैन्य हमला। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा या जंग में और भी देश कूद पड़ेंगे? तो संभावना फिलहाल तो यही जताई जा रही है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल मिलकर संयुक्त अभियान चला सकते हैं। इसका दायरा पिछले साल जून में 12 दिन तक चले संघर्ष से भी बड़ा हो सकता है। याद है ना, ऑपरेशन हैमर और राइजिंग लायन, जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ था। ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं को, फॉर्डो को निशाना बनाया था। ऐसा कोई भी टकराव अगर होता है तो पूरे मिडिल क्षेत्र में, पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में अस्थिरता आएगी, यह तय है। अभी जनवरी की शुरुआत की बात कीजिए, जब अमेरिका कथित तौर पर अमेरिका के ईरान पर हमले के बहुत नजदीक था, लेकिन बाद ने उसने थोड़ी दोहरी नीति अपनाई। एक तो परमाणु समझौते को लेकर मेज पर लाने की कोशिश की, दूसरी तरफ अपनी तैयारी तेज करी, दो जंगी बेड़े जहाज लगा दिए। अमेरिका ने इलाके में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, फिलहाल कई सारे युद्धपोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान, उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त ईरान की तरफ चारों तरफ लगा दिया है। हाल के दिनों में लड़ाकू विमानों की भी तैनाती की गई। सूत्र बता रहे हैं कि अगर आने वाले 2 हफ्तों में कोई ठोस कूटनीतिक प्रगति नहीं हुई तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। 22 फरवरी की तारीख भी और 2 हफ्ते का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, लेकिन समझौते की राह कठिन दिखाई दे रही है। जिनेवा में कुछ भी नहीं, जिनेवा में जो भी बातचीत हुई कुछ नहीं हुआ। ईरान भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं जो रोंगटे खड़ी कर देंगी।
खामनी ने अपने परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए एक जादुई चादर का इस्तेमाल किया है, एक शील्ड लगा ली है, पूरा कवच। इसका मतलब कोई ओढ़ने वाली चादर या एस्बेस्टस की शीट नहीं है, पूरी तरह से अंडरग्राउंड टनलिंग तैयार कर ली है जो अमेरिका के बंकर बस्टर बमों को भी झेल सकते हैं। ईरान ने अपने मुख्य रिएक्टरों को पहाड़ के नीचे इतनी गहराई में शिफ्ट कर दिया कि उन्हें आसमान से देख पाना नामुमकिन है। सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ पहाड़ दिखते हैं, लेकिन उनके नीचे क्या चल रहा है, ईरान की परमाणु मशीनरी दिन रात काम कर रही है जो कि सैटेलाइट से नहीं पता चल पा रही है। वैसे इस जंग में अब रूस और चीन की भी सीधी एंट्री हो गई है। भारत के सबसे पक्के दोस्त व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है। ईरान पर हमला किया ना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस ने साफ कर दिया कि वो अपने सहयोगी ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। चीन भी ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है। पुतिन के इस एक बयान ने अमेरिका में मानो खलबली मचा दी। रूस की चेतावनी का मतलब है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागी तो रूस अपनी अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम और शायद अपनी आर्मी भी ईरान के बचाव में उतार देगा। तो क्या वाकई एक महायुद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आपको बता दूं मैं कि 7 फरवरी मंगलवार को जिनेवा में ईरान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच 3.5 घंटे की एक बातचीत हुई। ईरान ने कहा कि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी है, लेकिन अमेरिकी पक्ष का कहना है कि अभी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर साफ बातचीत होनी बाकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लिविट ने कहा कि कूटनीति ट्रंप की पहली पसंद है, लेकिन सैन्य विकल्प भी मेज पर मौजूद हैं, धमकी भी दे रहे हैं साथ साथ अमेरिका। उन्होंने किसी समय सीमा का ऐलान करने से मना कर दिया जब पूछा कि भाई कब तक हो जाएगा फाइनल। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर साफ टारगेट अभी तक नहीं बताया है कि कहां हमला करेंगे और हमला होने की स्थिति में उनका अंतिम उद्देश्य क्या होगा, यह भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत अहम है। अगर बातचीत में ठोस प्रगति नहीं होती तो मिडिल ईस्ट पर एक बड़े सैन्य टकराव देखे जा सकते हैं। वहीं अगर कूटनीति कामयाब हो जाती है, जिसकी संभावना कम है, आखिरी वक्त पर युद्ध टल भी सकता है। ईरान में आया वो भूकंप कुदरत का इशारा था या महायुद्ध की शुरुआत, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। एक बात है, 22 फरवरी की तारीख यानी रमजान के पहले जुमे से ठीक एक दिन बाद दुनिया के इतिहास में एक नया मोड़ ला सकती है। भारत की नजरें भी इस पर टिकी हैं क्योंकि हमारे तेल की सप्लाई और लाखों भारतीयों का भविष्य इसी क्षेत्र से जुड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और क्या रूस और चीन वाकई इस जंग में कूदेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, उम्मीद यही करनी चाहिए कि एक तो अमेरिका और ईरान, क्योंकि अभी इजराइल पीछे हटा हुआ है, इजराइल अभी पीछे हटा हुआ है, तो ये मान कर चलना चाहिए कि अमेरिका और ईरान दोनों ही बातचीत की मेज पर जिनेवा में आए। कुछ हल नहीं निकला, आगे चलकर इस बातचीत को बढ़ाएं। इजराइल अलग रहे, उधर ईरान से रूस और चीन भी एक बराबर की दूरी बनाकर रखें ताकि दोनों ही पक्ष आपस में बातचीत कर लें। इच्छा क्या है? इच्छा अमेरिका की यह है कि परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। जो यूरेनियम है ईरान का, उसको हटा लेंगे। मिसाइलों का कार्यक्रम है, उसको बंद करना पड़ेगा, मिसाइलें हटानी पड़ेंगी। ईरान का कहना है कि भाई मिसाइलें अपने देश के लिए, रक्षा के लिए बना रहे हैं, उसमें किसी को क्या चिंता हो सकती है, आपके पास भी तो पूरा जखीरा है। दूसरी बात, ईरान का यह भी कहना है कि हम परमाणु बम के लिए यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर रहे हैं, हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो देश में यूरेनियम का और भी इस्तेमाल हो सकता है, बिजली बनाई जा सकती है, कई और काम हो सकते हैं, हम उसलिए कर रहे हैं। तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि बीच का रास्ता निकले। यकीन मानिए, रमजान के आगे आने वाले दिन ईरान और अमेरिका के संघर्ष को लेकर बहुत अहम है और दुआ हम यही करते हैं कि रमजान का पाक महीना सबको सद्बुद्धि दे और दुनिया में अमन शांति बनी रहे। आगे कोई एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कोई भी हिंसा की वारदात ना करे, अमेरिका और ईरान का भी मसला सुलझ जाए, यही उम्मीद करते हैं। आपका क्या मानना है प्लीज बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।